ईद Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें पूरी दुनिया की 57 कंट्रीज, इन तमाम कंट्रीज के स्कूल, कोर्ट्स और बिजनेस बंद हो जाएंगे और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे और पूरी दुनिया के बिजनेसेस हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? आखिर इस सब के होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान की वजह से हो रहा है। इसका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के एक शहर उर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये उर कोई आम सिटी नहीं बल्कि उस जमाने की इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सिटी थी। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का एक टेम्पल आज भी इस सिटी में मौजूद है, जिसे ज़कुरतुल उर्फ कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स है जिसे आज के जमाने में बनाना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा गया है। आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक के इस इलाके से बहुत ही इंपोर्टेंट टैबलेट्स मिली, जिसमें किसी और सिटी का बार बार जिक्र है। इन टैबलेट से ये पता चला कि ये 4000 साल पुरानी है, मतलब एग्जैक्टली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि ये सिटी और उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी सिटी थी। विच मीन्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गाँव में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल सिटी में पैदा हुए। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से घराने में नहीं बल्कि एक ताकतवर शख्स के यहाँ पैदा हुए, जिसका उस सिटी के बादशाह के साथ क्लोज ताल्लुक था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में खुश नहीं थे, बल्कि वो इस सिटी के उलमा और स्कॉलर्स के साथ झगड़ते रहते, क्योंकि वो एक खुदा की बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत करते थे, जिसमें से सबसे ताकतवर बुत था मरदूद, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। इन तमाम बुतों के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेम्पल बनाए गए, जिसमें से एक टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक अहम पॉइंट समझाने के लिए एक टेम्पल में चले गए। वहाँ कुल्हाड़ी उठाकर इन तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के, और इस कुल्हाड़ी को सबसे बड़े बुत पर डालकर वहाँ से चले गए। जब इस सिटी के लोगों ने ये सब कुछ आकर देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हो सकता है कि इस बड़े बुत को इन सब पर गुस्सा आया हो और इन सबको मार दिया हो। इन्होंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, ये थोड़ी कुछ कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते तो इनसे मांगते क्यों हो। इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग लगाई। यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है कि ये बादशाह नमरूद था या नमरूद के अलावा कोई और, क्योंकि तौरात और कुरान मजीद में नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं। अब ये बादशाह जो भी, इसने इस सिटी के तमाम लोगों को बुलाया और इनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये आग इतनी बड़ी थी कि लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए कैटापल्ट या इस तरह की कोई चीज तैयार की गई, जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ और सिटी का सारा क्राउड देख रहा था। इस सारे क्राउड में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था सिवाय एक शख्स के, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। आग में फेंके जाने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यही कहा कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। आखिरकार इन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंक दिया, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त इस सिटी के सबसे ताकतवर लोगों के सामने से सलामत चलकर इस आग से बाहर निकले। ये देखकर उस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये सारे लोग इतने डर गए कि दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसके कुछ ही अरसे बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़कर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन चले गए, जिसे उस जमाने में कितान भी कहा जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गए। यहूदी की किताब तौरात में लिखा है, एक टाइम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 300 नौकर थे, लेकिन इतनी जायदाद और इतने माल के बाद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। तो इन्होंने 86 में अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और इनको बेटा हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम भाग दौड़ के काबिल हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब में देखा कि उनके अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का की तरफ गए और अपने इकलौते बेटे, जिसको इन्होंने बड़ी दुआओं से हासिल किया था, अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में बताया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसे आपको हुक्म दिया गया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए रवाना हुए तो रास्ते में शैतान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें कंकरियां मार के वहाँ से भगा दिया। शैतान को मारने का ये एक्ट पूरी दुनिया में आज मुसलमान कॉपी करते हैं। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटाया तो अल्लाह ताला ने एग्जैक्ट उसी टाइम पर रोक दिया और कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय एक मेंढे को ज़िबा कर, और साथ में ये भी कहा
کہ تمہاری یہ قربانی آنے والے تمام نیشنز میں قائم رکھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اسے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایکٹ پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کے مسلمان کاپی کر رہے ہیں۔ مطلب ہر قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک فیملی کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ ایک ایونٹ جو آج 1400 سال پہلے ایک باپ اور ایک بیٹے کے درمیان چھوٹے سے علاقے میں پیش آیا، آج ہر عید میں اسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں بلینز آف ڈالرز کی اکانومی اسٹیمولیٹ ہوتی ہے۔ مطلب پاکستان میں 3 ملین، انڈیا میں 4 ملین، بنگلہ دیش میں 5 ملین، سب سے بڑے اسلامک ملک انڈونیشیا میں 14 ملین، اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں 6 ملین، ترکی میں 2 ملین اور باقی تمام ملک میں بلینز آف ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین کی طرف چلے گئے اور کچھ ہی عرصہ بعد وہاں جا کر فوت ہو گئے۔ ان کی قربانی کا یہ واقعہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔